नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निगम अकाउंटेंसीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जो हम टैली में पर डे एक अकाउंटिंग को सीख रहे हैं, और आज के वीडियो में हम जर्नल एंट्री के बारे में सीखेंगे। जर्नल एंट्री को करने के क्या-क्या रूल्स होते हैं, जर्नल एंट्री हम पास क्यों करते हैं टैली में, और जर्नल एंट्री का एंट्री को किस तरीके से हम पास कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भी हम टैली में देखेंगे, थ्योरिकली भी हम समझेंगे। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप है ना टैली को सीखने के साथ साथ है ना अकाउंटिंग भी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से ना टैली को ही नहीं बल्कि आपको अकाउंटिंग में भी काफी अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी। और नॉलेज के लिए तो हजारों चीजों के लिए आप टाइम वेस्ट कर ही देते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम नॉलेज के लिए 2 मिनट तो सही निकाल करके वीडियो को जरूर देखें। तो आज का जो चैप्टर है वो है ना जर्नल एंट्री के बारे में है। तो जर्नल एंट्री पे हम चलते हैं। सबसे पहले थ्योरिकली हम समझते हैं कि जर्नल एंट्री कहती क्या है। देखिए, जनरल वाउचर टैली में अंदर है ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस पार्ट को यूटिलाइज करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए, क्रेडिट एंड परचेज सेल फिक्स असेट्स के लिए, और हम यहाँ पे ऑर्डर पास एंट्री चलाते हैं जर्नल एंट्री को। अब इसका शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अकाउंटिंग वाउचर के स्क्रीनशॉट गेटवे पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहली बात हम समझते हैं कि जर्नल एंट्री को अगर हम करते हैं, तो जर्नल एंट्री का मेजर रूल क्या रहता है। जर्नल एंट्री का मेजर रूल क्या रहता है। अब जनरल एंट्री का मेजर रूल रहता है, कोई भी एडजस्टमेंट होती है हमारी, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट होती क्या है। सब एडजस्टमेंट होती है, आपने किसी को आपने ना पेमेंट की है, एडवांस पेमेंट की है, एडवांस पेमेंट की है, उस पेमेंट को एडजस्ट करना है आपको। तो आप है ना जनरल वाउचर का यूज करेंगे। या कोई जीएसटी इनवॉइस, आप कोई इनवॉइस रिसीव हुआ है जिसमें ना आपको टीडीएस वगैरह भी डिडक्ट करना है, या पेमेंट्स वगैरह डिडक्ट करके उसको एडजस्ट करना है बिल को, तो भी हम है ना क्या करते हैं, इसमें जर्नल एंट्रीज का यूज करते हैं। थर्ड नंबर आ जाता है कि कोई सैलरी है, जब हम सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं तो सैलरी को एडजस्टमेंट करना, हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, हम सैलरी पे करते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं जनरल एंट्री में ही उसकी एंट्री पास करते हैं। थर्ड फोर्थ वन आ जाता है कि हम किसी है ना सर्विसेज को यूटिलाइज ले रहे हैं, लाइक कोई गार्ड सर्विसेज ले रहे हैं या फिर कमीशन ब्रोकरेज की सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, तो उनकी एंट्री जब हम डालते हैं तो वो किस में जाती है, कमीशन ब्रोकरेज वाली एंट्री जो करते हैं हम, या एडवांस जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को जो पेमेंट देते हैं, तो उनकी भी एडजस्टमेंट हम किस में करेंगे, किस में एंट्री करते हैं, वो जनरल वाउचर में ही एंट्री करते हैं उसकी भी। ठीक है, ये तो जनरल वाउचर हुआ। अब लाइक अगर आपके पास कोई भी थर्ड यूजर है, जो थर्ड यूजर मतलब आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है थर्ड यूजर के साथ में, पेमेंट से, पेमेंट गेटवे के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, पेमेंट गेटवे के रिलेटेड थर्ड पर्सन यूटिलाइज हो रहा है, तो उसकी एंट्री में भी आप एडजस्टमेंट किस में करेंगे सर। उसकी एंट्री भी एडजस्टमेंट आप है ना जनरल वाउचर में ही करेंगे। तो ये था जनरल वाउचर का एक है ना छोटा सा ब्रीफ जो मैंने इसमें बताया। अब देखते हैं, बात कर लेते हैं कि जनरल एंट्री को वाउचर्स के साथ में अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि जनरल वाउचर की एंट्री पास कैसे करते हैं। तो देखिए, जनरल एंट्री का भी रूल है ना सेम रहता है, जैसे एज पर द कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था कि ना गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज को पास करते हैं। और कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, इस वजह से मैंने उसमें जनरल एंट्रीज के बारे में नहीं बता पाया था। तो इस वीडियो में मैं जनरल एंट्री के बारे में बता रहा हूँ, और ये प्रॉपर जनरल एंट्री के ही लिए वीडियो है। तो यहाँ पर गोल्डन रूल्स की एंट्री रूल समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, गोल्डन रूल्स के लिए एंट्री रूल समझते हैं। तो गोल्डन रूल्स, यहाँ पर तीनों रूल्स अप्लाई होते हैं। रियल अकाउंट भी, सॉरी, रियल अकाउंट भी, पर्सनल अकाउंट भी, और नॉमिनल अकाउंट भी, और ये नॉमिनल अकाउंट भी। अब रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था, रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट हम किसको करते हैं, जो आ रहा होता है, और क्रेडिट हम किसको करते हैं, जो जा रहा होता है।
उसी प्रकार से पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट हम किसको करते हैं, जो रिसीव करता है, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट हम करते हैं जो दे रहा होता है, क्रेडिट द गिवर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, बात समझते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, देखिए नॉमिनल अकाउंट में होता है, हम किसको डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट हम किसको करते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स को, है ना। क्रेडिट हम किसको करते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स को। तो अब आप सोचेंगे कि अगर मैं, है ना, कोई एंट्री आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लाइक मान लीजिए आप सैलरी की एंट्री आपको करनी है, आपको सैलरी की एंट्री करनी है। हम यहाँ पे सैलरी की एंट्री समझते हैं। सबसे पहली बात, सपोज कि अ, राम एंड श्याम, ये दो पर्सन है, टू पर्सन है ये, सॉरी टू पर्सन है ये। दोनों पर्सनों की सैलरी कितनी है, 30 प्लस है, 30 के, 30 के है। अब अब इनकी सैलरी की हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, इनकी अगर सैलरी हम डालते हैं टैली के अंदर, तो राम एंड श्याम दो पर्सन है, दोनों पर्सन किस अकाउंट से रिलेट करते हैं, हम पहले तो समझेंगे ना। ये हमारी एंट्री है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और हम एंट्री जो करेंगे पास, वो किस तरीके से करेंगे वो चीज समझते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे तीनों रूल हैं, तीनों रूल्स को हम अप्लाई करेंगे, और तीनों ही रूल्स अप्लाई होते हैं इस पर। अब एंट्री किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो, है ना, सैलरी की एंट्री हो, चाहे वो कमीशन ब्रोकरेज की एंट्री हो, चाहे वो टीडीएस की एंट्री हो, चाहे वो, है ना, एडजस्टमेंट की एंट्री हो, चाहे वो, है ना, एडवांस एडजस्टमेंट की एंट्री हो। सारी एंट्रीज क्या होती हैं, जनरल एंट्रीज ही पास होती हैं। अब सबसे पहली पहली बात तो क्लियर हो चुकी है। सेकंड बात यहाँ पर है कि हमने कोई क्वेश्चन रखा, उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। राम एंड श्याम दोनों पर्सन है, 30-30 हजार की सैलरी है इनको। अब सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। तो देखिए, जब हमने क्या बताया, नॉमिनल अकाउंट में क्या कहा है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं, अभी आप समझेंगे। राम एंड श्याम एक सैलरी पर्सन है, तो ये है क्या, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम क्या है, तो राम एंड श्याम क्या है, एक एक्सपेंस है। राम एंड श्याम क्या है, ये एक एक्सपेंस है जो कंपनी वियर कर रही है। अब ये एक्सपेंस किस टाइप का है, उसके बारे में भी हम समझते हैं। ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट टाइप का है, मतलब डायरेक्ट कंपनी के ऊपर असर नहीं डालता है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स कौन कौन से होते हैं, और असेट्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। वो सारी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि राम एंड श्याम एक एक्सपेंस है, हम इनको सैलरी पे कर रहे हैं कंपनी के लिए, ये एक एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, तो एज पर द रूल ऑफ सैलरी अकाउंट्स के लिए, तो हम सैलरी अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमें ये समझना है कि अगर कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, तो वो पर्सन जो सैलरी ले रहा है, वो किस वाले हेड में जाएगा। अब हमने समझ तो लिया ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट ये नहीं समझ पाया ना कि गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी जो सैलरी है वो रियल अकाउंट्स के हेड के अकॉर्डिंग चलेगी, या पर्सनल अकाउंट के हेड के अकॉर्डिंग चलेगी, या नॉमिनल हेड के अकाउंट के हेड के अकॉर्डिंग चलेगी। तो देखिए, सैलरी दोनों चीजों में कवर अप होती है, पर्सनल अकाउंट्स में भी और नॉमिनल अकाउंट्स में भी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन, या ना आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कि ना रिस्पेक्टिबल रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, तो उसको, है ना, अप्लीकेबल, है ना, पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जैसे इसमें ना कोई ट्रेडिंग कंपनी आ जाती है, और बैंक आ जाता है, एक्सपेंस भी आ जाता है इसमें। ठीक है, साथ में सैलरी भी इसमें इंक्लूड रहती है। और वहीं पर नॉमिनल अकाउंट में भी ऐसे ही होता है। नॉमिनल अकाउंट में भी, है ना, क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, है ना, इनकम्स, लॉसेस, प्रॉफिट, ये सारी चीज इंक्लूड रहती है। सैलरी, वेजेस, परचेजेस, सेल्स, कमीशंस एंड रिसीवेबल्स वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। तो हमने यहाँ पर जो रूल अप्लाई करना है, वो सिर्फ इतना करना है कि डेबिट हम किसको करेंगे, डेबिट हम करेंगे राम को, कितने से, 30 हजार से। और क्रेडिट किसको करेंगे हम, क्रेडिट किसको करेंगे हम, मोड ऑफ पेमेंट,
अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे, आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। अब समझते हैं डेबिट हमने राम को क्यों करा है। डेबिट करने का रूल था हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और डेबिट द रिसीवर। तो रिसीव कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इस वजह से हमने पर्सनल रूल का अकाउंट समझ लिया हमने। डेबिट का, डेबिट किसको कर रहे हैं हम, राम को, क्योंकि राम पैसे ले रहा है इसलिए हमने राम को डेबिट किया है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए हमने राम को, राम कंपनी के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस किस टाइप का है, इनडायरेक्ट टाइप का है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। अब यहाँ पे क्रेडिट हम बैंक को कर रहे हैं, तो बैंक को क्रेडिट करने का रीजन क्या है, वो हम बात करते हैं यहाँ पे। बैंक को क्रेडिट करने का रीजन है क्योंकि बैंक हमारा क्या है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग आता है। तो बैंक क्या कर रहा है, गिवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट हम किसको कर रहे हैं, गिवर, जो दे रहा है। तो बैंक पैसे दे रहा है राम को, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया है। अब चलिए एंट्री को हम समझ लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एंट्री ना बहुत ही इजी तरीके से समझ आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ भी आए और आप लोग है ना इस तरीके से इसमें एंट्रीज कर पाए। ठीक है, अब हमारे पास जो हेड है वो राम है, क्रिएटेड ऑलरेडी। क्रिएशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है। अब राम को हम कितना सैलरी पे कर रहे हैं, 30,000 रुपीज की। ठीक है, जनरल एंट्री के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये किसको सिलेक्ट करेंगे, हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास बैंक कौन कौन से हैं, दो बैंक है, तो ये हमने क्या करा। अब हम यहाँ पे नरेशन डालेंगे, बीइंग सैलरी बुक्ड फॉर मंथ, जो भी मंथ होगा उसका। ठीक है, वो यहाँ पे डाल करके नरेशन को हम डाल करके सेव कर देंगे। ये थी हमारी सिंपल एंट्री जो हमने सीखी। अब हम एक एंट्री और देखेंगे। अब एक एंट्री कौन सी देखेंगे हम, एक एंट्री हम देखेंगे एडजस्टमेंट की। मान लीजिए श्याम, श्याम ने है ना पहले से ही पिछले महीने करंट मंथ की जो उसको सैलरी जाने वाली है, और श्याम ने पहले से ही 15,000 रुपए क्या ले रखे हैं, एडवांस ले रखा है। अब श्याम ने 15,000 रुपए एडवांस ले रखा है, क्या ले रखा है, कैश ले रखा है। तो अब हम इसको एंट्री कैसे पास करेंगे, एंट्री कैसे पास करेंगे हम, एंट्री पास करने के लिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, रूल तो वही सेम रहेगा। डेबिट किसको करेंगे, हम डेबिट करेंगे श्याम को। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे है ना एडजस्टमेंट की एंट्री आ रही ना, तो एडजस्टमेंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और है ना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में से हमने क्या करना है कि देखिए सैलरी तो हम इसको पूरी 15,000, हमें 30,000 की सैलरी रखनी है, बट जो इसने कैश हमसे है ना 15,000 रुपये ले रखा था, उस एंट्री के लिए कैसे करेंगे मैनेज। तो उस एंट्री के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एडवांस एंट्री है ना, जो एडवांस एंट्री है उस चीज को समझते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले श्याम के दो हेड बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, श्याम के दो हेड। सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा एक श्याम सैलरी, श्याम सैलरी। दूसरा बनाना पड़ेगा एडवांस श्याम सैलरी, एडवांस श्याम सैलरी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, डेबिट श्याम को करेंगे, कितने से करेंगे, 30,000 रुपए से। अब क्रेडिट हम किसको करेंगे, बैंक को करेंगे, कितने से, 15,000 से। और वहीं पे हम क्रेडिट कार्ड को कर देंगे फिर एडवांस श्याम्स सैलरी से, फिर 15,000 से। इस तरीके से क्या हो जाएगा, उनका 30,000 का अमाउंट हो जाएगा, और ये 15,000 की जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पे हमने श्याम अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो श्याम अकाउंट पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं श्याम सैलरी, और ये किस में जाएगा, सॉरी, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया हमने, और इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 30,000 पूरा दे देंगे। अब बैंक का यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, हम बैंक सिलेक्ट कर लेंगे 15,000 से। फिर क्रेडिट हम करेंगे, और यहाँ पर क्रिएट करेंगे क्या, एडवांस श्याम सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं जाएगा वो। अब जो एडवांस जाता है हमारा, ये बात समझते हैं कि देखिए सैलरी का हेड जो होता है और एडवांस का हेड दोनों अलग अलग होते हैं।
एडवांस के हेड किस में जाता है? लोन एंड एडवांस असेट्स में जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी हम एडवांस को है ना हेड क्रिएट करेंगे जर्नल वाउचर में, या कोई भी है ना लेजर क्रिएट करेंगे एडवांस का, तो वो किस में जाएगा? लोन एंड एडवांस में जाता है। ठीक है, लोन एंड एडवांस में। तो लोन एंड एडवांस को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। अब देखिए, जब बाहर निकल के हम देखते हैं सबसे पहले तो कि हमारी एंट्री क्या हुई है। तो हम श्याम के अकाउंट पे लेके चलते हैं। तो श्याम में क्या था, 15,000 रुपए की एंट्री है हो रखी है इसमें। हमने सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करी है। हमें क्या भी करना पड़ेगा, एक एंट्री दिखानी पड़ेगी ना श्याम को, कि हमने श्याम को इतने अमाउंट पहले दिया होता है एडवांस। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 पे पूरा आ रहा है ना श्याम का। यहाँ 30,000 पे पूरा आ रहा है श्याम का। आ गया 30,000 रुपीज सैलरी जो रिसीव हुई है उनकी, वो पूरी आ रही है। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री। उम्मीद करता हूँ दोनों एंट्री आपको क्लियर समझ में आ पाई होंगी। और अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछिए। टाइम निकाल करके मैं उनकी रिप्लाईज दूंगा ही दूंगा। थैंक यू सो मच।